नमस्कार, वेलकम टू द श्रीकांत जैनी ग्लोबल न्यूज एंड एक्सप्लेन। मैं हूं श्रीकांत। देखिए, मोहम्मद यूनिस की चीन यात्रा बांग्लादेश और इंडिया के लिए ना एक क्या मायने रखती है समझाता हूं। नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, उनके जो प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने हाल में ही चाइना की यात्रा की और कई महत्वपूर्ण एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए। हालांकि अब तक पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी या डोनाल्ड ट्रंप से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है। यूनिस की इस ऑफिशियल विजिट में सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश अब चीन से फाइटर जेट्स खरीदने की योजना बना रहा है। जो बातचीत का कुछ इंपॉर्टेंस बिंदु थे, पहला चीन की ग्रैंड एंट्री बांग्लादेश में कैसे सुनिश्चित किया जाए, चीन को बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में अधिक शामिल कैसे किया जाए, बांग्लादेश को चीन द्वारा दिए गए लोन का इंटरेस्ट कम करवाने की कोशिश। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में चीन के प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है, ये जरूर कहा कि वह ब्याज दर कम करने पे विचार करेंगे, लेकिन अभी तक कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दिया है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश को चाइना के द्वारा कितना फंडिंग मिली, समझाता हूँ। अगर हम फंडिंग की बात करें ना, तो शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश को उम्मीद थी कि चीन $20 बिलियन का लोन देगा, लेकिन सिर्फ $100 मिलियन का ही ऑफर दिया गया था। शेख हसीना इस प्रस्ताव से नाखुश होकर लौट गई थी। अब सवाल ये उठता है ना, क्या मोहम्मद यूनिस को चीन ने ज्यादा फंडिंग दी? रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने इस बार 2.1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट और ग्रांट्स का वादा किया है, जो 1 बिलियन चाइनीज एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन के लिए, 400 मिलियन मोंगला पोर्ट के लिए, $350 मिलियन अन्य इंडस्ट्रियल जोन के लिए और 150 मिलियन टेक्निकल असिस्टेंट। ध्यान देने वाली बात है कि सभी इन्वेस्टमेंट है, न कि लोन। इसका मतलब यह है कि चीन कब पैसा लगाएगा और यह पूरी तरह से उसके हाथ में है ना। अब जो बात आई है तीस्ता नदी, भारत के लिए जो चिंता का विषय है, समझाता हूँ। बांग्लादेश के लिए तीस्ता रिवर जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह नदी जो है सिक्किम नदी से निकलकर भारत के नॉर्थ ईस्ट होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। शेख हसीना के समय में भारत के साथ मिलकर तीस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना थी, लेकिन अब मोहम्मद यूनिस ने इसमें चीन को इन्वाइट कर लिया है, जो भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। मजेदार बात यह है कि चीन ने इस प्रोजेक्ट में अभी तक कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है। चाइनीज मीडिया सिर्फ दिखावा कर रहा है कि बांग्लादेश चीन संबंध एक न्यू स्टेज में प्रवेश कर चुका है। अब सवाल है कि क्या बिम्स्टेक समिट में पीएम मोदी और मोहम्मद यूनिस मिलेंगे? बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है ना, एक महत्वपूर्ण ग्रुप है जिसमें भारत और बांग्लादेश दोनों शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिम्स्टेक समिट में क्या पीएम मोदी मोहम्मद यूनिस की मुलाकात होगी? देखिए, संभावना बेहद कम है। खासकर तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट में चीन की एंट्री के बाद भारत का मोहम्मद यूनिस से मिलना और मुश्किल लगता है ना। अगर दोनों आमने सामने आते तो ग्रुप फोटोज के दौरान माहौल थोड़ा एक्वर्ड हो सकता है। बट मोहम्मद यूनिस की चीन यात्रा से बांग्लादेश को ज़्यादा लोन तो नहीं मिला, लेकिन स्ट्रैटेजिक लेवल पर चीन के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश की जरूर की गई है ना। तो चाइना से बांग्लादेश को कोई बड़ा लोन नहीं मिला अभी तक, है ना। स्ट्रैटेजिक लेवल पर चाइना के साथ सहयोग बढ़ाने की कोशिश जारी है। इसके द्वारा फाइटर जेट्स डील अभी पक्की नहीं हुई है। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट्स में चाइना की संभावित एंट्री भारत के लिए एक चिंता का विषय है। बिम्स्टेक समिट भारत और बांग्लादेश संबंधों की अगली परीक्षा होगी, है ना। आने वाले हफ्तों में इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी रहेगी। कोई अब बड़ा अपडेट्स आता है तो हम आपको जरूर बताएंगे।